आज पढ़ाने वाले हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता आज का टॉपिक अधिगम अक्षमता। आज का टॉपिक अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है? अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम अक्षमता का अर्थ होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है, लेकिन अक्षमता का मतलब अभाव या अनुपस्थिति। इसका मतलब हुआ सीखने में, इसका अर्थ हुआ सीखने में अभाव। सीखने में अभाव। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अक्षमता का अर्थ होता है अभाव या अनुपस्थिति। सीखने में अनुपस्थित, सीखने में अभाव। इसका अर्थ हुआ सीखने में अभाव। कोई चीज को सीखते हैं तो उसमें परेशानी आती है या प्रॉब्लम आई तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये एक बीमारियां हैं अधिगम अक्षमता। सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में। कब? 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया था। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल, इसको याद रखना, ये एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका। अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सैमुअल क्रिक ने। कब किया? 1963 में। सैमुअल क्रिक ने कब किया? 1963 में। सर्वप्रथम प्रयोग अधिगम अक्षमता का सैमुअल क्रिक ने किया। कब किया? 1963 में। ये क्वेश्चन सीटेट और रीट अगर टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं पठन अक्षमता। पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चे को, उसको कहते हैं पठन अक्षमता। पठन अक्षमता, बच्चा पढ़ नहीं पाता, इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता, इसे पठन अक्षमता कहते हैं। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है, उसको पठन अक्षमता कहते हैं। पठन अक्षमता दो प्रकार की बीमारियां हैं, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। एग्जाम में पूछा जाता है पठन अक्षमता क्या है, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। दो ऑप्शन आते हैं, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। पठन अक्षमता, ये बीमारियों के नाम हैं, डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। ये पठन अक्षमता से संबंधित हैं। दूसरी है लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता जिसमें लिखने में परेशानी हो, बच्चा लिख नहीं पाता है, उसे कहते हैं लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता चार प्रकार से जानी जाती है, डिसग्राफिया, डिसग्रेजिया या अग्रेजिया या डिस्प्रैक्सिया। डिसग्राफिया, डिसग्रेजिया, अग्रेजिया या डिस्प्रैक्सिया, ये लेखन अक्षमता की बीमारियां हैं। ये बीमारियों के नाम हैं। लेखन अक्षमता क्या है? डिसग्राफिया, डिसग्रेजिया, अग्रेजिया या डिस्प्रैक्सिया, ये लेखन अक्षमता है। यह लेखन अक्षमता है मौखिक विकार, जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता, जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता, उसे मौखिक विकार अक्षमता कहते हैं। मौखिक विकार अक्षमता वह जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता, उसे मौखिक विकार अक्षमता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, अफेजिया और डिस्फेजिया। अफेजिया, डिस्फेजिया।
ये मौखिक विकार है, ये मौखिक विकार संबंधी है, अफेजिया और डिस्फेजिया। चौथा है तनाव से ग्रस्त, जिसमें व्यक्ति तनाव से ग्रस्त, तनाव में ग्रस्त, इसको कहते हैं डिस्थीमिया। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति रहता है उसके लिए डिस्थीमिया। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के लिए कौन सी बीमारी है? डिस्थीमिया। उसको क्या कहेंगे? आपको डिस्थीमिया हो गया। तनाव से ग्रस्त बीमारी को डिस्थीमिया कहते हैं। पांचवी है अंकगणितीय, जिसमें व्यक्ति गणना नहीं कर पाता है, गणना नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं अंकगणितीय। अंकगणितीय इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अंकगणितीय गणना करने में परेशानी आए उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। छठवीं है अंग छोटे होने का विकार, जिसमें व्यक्ति को भ्रांतियां हो जाती हैं कि शरीर का कोई अंग छोटा हो गया, शरीर का कोई अंग जिसमें व्यक्ति को भ्रांतियां हो जाती हैं कि शरीर का कोई अंग छोटा हो गया, उसको कहते हैं छोटे अंग होने का विकार। इसको कहते हैं डिसमॉर्फिया। इस बीमारी को कहते हैं डिसमॉर्फिया। इस बीमारी को क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया। ये थी अधिगम अक्षमता।